मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जाति को करारा झटका। पटना हाई कोर्ट ने कुशवाहा जाति को लेकर एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि कुशवाहा जाति के लोग पिछड़ी जाति का आरक्षण नहीं ले सकते। हाई कोर्ट ने कहा है कि कुशवाहा और दांगी जाति अलग है और कुशवाहा जाति के लोग दांगी को मिले आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। नए मंत्रियों की लिस्ट लेकर दिल्ली से लौटे हैं सम्राट चौधरी। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में 2 दिनों तक रहने के बाद बुधवार को पटना लौटे हैं। बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि वे अपने पॉकेट में एक लिस्ट लेकर लौटे हैं। ये उन विधायकों की लिस्ट है जो मंत्रिमंडल विस्तार में नए मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नए मंत्री की सूची में कई पुराने चेहरों का पत्ता साफ हो सकता है। बिहार में एसआईआर के बाद सख्ती। बिहार में विशेषण पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची से हटाए जाने वाले लोगों पर सरकार अब और सख्ती बरतने जा रही है। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं उनके राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। गैस संकट से निपटने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से बिहार सरकार ने राशन दुकानों से खाना पकाने वाला कोयला बांटने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कोल हेड से घरों तक कोयला पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन तैयार कर लिया है, जिससे लोगों को खाना पकाने में दिक्कत नहीं होगी। जेडीयू विधायक की शराब चालू करने की मांग पर क्या बोले डिप्टी सीएम विजय चौधरी। सम्राट सरकार में डिप्टी सीएम और जनता दल यूनाइटेड के वरीय नेता विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं हटेगी। मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पिछले कुछ दिनों से लगातार शराब चालू करने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू ने अब इससे पल्ला झाड़ लिया और कहा कि डिप्टी सीएम ने इसे अनंत सिंह की व्यक्तिगत राय करार दिया। नीतीश के आशीर्वाद से सीएम बने सम्राट। डिप्टी सीएम विजय चौधरी बोले। सम्राट सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार को जनता से प्रचंड बहुमत हासिल है। सरकार सदन में आसानी से बहुमत साबित करेगी। बिहार की नई एनडीए सरकार नीतीश कुमार की छत्र छाया में चल रही है। नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही सम्राट चौधरी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। पप्पू यादव ने फिर किए सनसनीखेज दावे। बिहार के पूर्णिया जिले से निर्दलीय सांसद कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। अब पप्पू यादव ने कहा कि पटना में हॉस्टल की लड़कियां पदाधिकारियों को परोसी जाती हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने यह भी कहा कि नेता बेटियों की बोली लगा रहे हैं। दरअसल बुधवार को सांसद पप्पू यादव पूर्णिया जिले के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। सम्राट चौधरी की पहले ही कैबिनेट के बड़े फैसले पर विवाद। दरअसल राज्य सरकार ने पटना समेत 11 शहरों में आधुनिक टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 11 बड़े शहरों में जमीन के लेन देन पर रोक लगाना चौंकाने वाला और समझ से परे है। आम लोगों के लिए जमीन की खरीद बिक्री सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का जरिया होती है। भाजपा एसआईआर को कुटिल ढंग से अस्त्र बना रही। सीएम हेमंत सोरेन ने बताए उपाय। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में एसआईआर जनगणना के मुद्दों पर चर्चा की गई। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी साथियों से आग्रह किया कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि एसआईआर को भाजपा कुटिल तरीके से अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इस कुचक्र से लड़ने की जरूरत है। हर कार्यकर्ता तैयार रहे। जेडीयू मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा। नितिन नवीन। जेडीयू के अस्तित्व पर उठ रहे सवालों पर नितिन नवीन ने विपक्ष का आड़ा हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जिनका खुद का जनाधार खत्म हो रहा है वह जेडीयू जैसी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जेडीयू पूरी तरह मजबूत है। एनडीए साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। जेडीयू आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.